Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस 5 UGC नेट. हम यहाँ पे महात्मा काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के पेपर को जो है सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि पीएचडी हमारा जो 19 दिसंबर को हुआ था वो पेपर है. ठीक. और उससे पहले मैंने जीएस के 50 क्वेश्चन डाले हैं. 50 क्वेश्चन मुझे डालना बाकी है, तो मैं पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही डाल दूँगी. मुझे पेपर जो है परसों का मिल गया था, बट मैं कल BHU चली गई थी, तो वहाँ से मुझे टाइम हो गया आने में और लेट हो गया, तो उसकी वजह से मैं कर नहीं पाई. मैं आज जो है कर देती हूँ. तो आज मैं इकोनॉमिक्स का डाल दूँगी और आज ही मैं कोशिश करूँगी कि मैं जीएस के जो बाकी बचे हुए पोर्शन है मैं उसको भी कर दूँ, या तो मैं कल तक कंफर्म कर दूँगी. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिस्क कैपिटल फंड टू बी इस्टेब्लिश्ड एज पर प्रोविजन ऑफ यूनियन बजट 2008-9 विल बी मैनेज्ड बाय SBI, सिडबी, नाबार्ड, ECGC. ठीक. तो यहाँ पे जो इसका आंसर है फर्स्ट वाले का, इसका हो जाएगा डी. फर्स्ट का आंसर हमारा जो होगा डी, ECGC. ECG जो है होता है. सेकेंड है हमारा जो है कापाट. कापाट इज रिलेटेड विद ए नॉलेज कमीशन असर्टिंग एंड इवॉल्यूएटिंग रूरल वेलफेयर प्रोग्राम, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कारपेट डिजाइनिंग. तो बी वाला पोर्शन जो है इसका हमारा सही हो जाएगा आंसर, असिस्टिंग एंड इवॉल्यूएटिंग रूरल वेलफेयर प्रोग्राम. थर्ड है हमारा, थर्ड वन है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड टेक्स प्लेस व्हेन नंबर ऑफ कंज्यूमर डिक्रीजेज, price of the good concern increase, price of the other related good increase, income of the consumer decreases. तो एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक होता है डिक्रीज इन डिमांड. जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइसेज होता है. बार बार मैंने अपने वीडियो में बताया है कि जब हमारा चेंज होता है तो यहाँ पे जो डिमांड कम होती है या ज़्यादा होती है, इसको हम बोलते हैं प्राइस की वजह से जो होती है. और जो हमारा डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो जहाँ पे हमारा डिमांड का लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट होता है उसकी वजह से. तो यहाँ पे ऑप्शन इसका जो है बी सही हो जाएगा ये. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट लिक्विड एसेट. लिस्ट लिक्विड एसेट, ए है हमारा मनी, बी है हमारा शेयर, सी हमारा मशीनरी है, डी हमारा स्पेशल डिपॉजिट है. तो मनी देखिए यहाँ पे मोस्ट लिक्विड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे एक. शेयर भी हमारा जो है, अगर शेयर को हम कन्वर्ट करना चाहें तो थोड़े ही टाइम में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम लिस्ट लिक्विड का मतलब होता है कम लिक्विडिटी या बहुत जल्दी इसका लिक्विड में चेंज ना होना मनी के फॉर्म में, मतलब अपना जो है करेंसी के फॉर्म में. मशीनरी को अगर आप कोई इक्विपमेंट वगैरह है बेचेंगे तो आपको जल्दी से मिल जाएगा. जो स्पेशल डिपॉजिट्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर टाइम पर फिक्स्ड होते हैं और उस टाइम के पहले आप उसको जो है कन्वर्ट नहीं करा सकते, चेंज नहीं करवा सकते. तो ये हमारा जो है लिस्ट लिक्विड एसेट्स हो जाएगा. ठीक. और मशीनरी को वैसे भी आप नहीं कर सकते क्योंकि वो वहाँ पे इतनी जल्दी जो है लिक्विड चेंज हो जाता है यहाँ पे. फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स. आप लोग हिंदी में चाहे तो देख सकते हैं. और ये जो है पेपर सेट बी है इकोनॉमिक्स का, 708/2021 बी सेट है, तो आप उससे भी मिला सकते हैं. ठीक. सेज लॉ ऑफ मार्केट, फ्लैक्सिबल प्राइसेज, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग अपॉन इंक्रीज इन कंजप्शन. तो हमारा जो यहाँ पे नॉट अ पिलर ऑफ क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो क्लासिकल में सेज लॉ ऑफ मार्केट तो उसी पे डिपेंड है. एंड ये जो है वेजेस एंड प्राइस को फ्लैक्सिबल मानते हैं और न्यूट्रलिटी ऑफ मनी भी ये लोग मानते हैं. ये जो इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग अपॉन इंक्रीज इन कंजप्शन, ये हमारा जो है किन्स का होता है. ये यहाँ पे जो है क्लासिकल में जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग. सिक्स हमारा है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ए क्यू इक्वल्स टू ए एल के पावर अल्फ़ा के पावर बीटा विल गिव कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल व्हेन. तो कांस्टेंट रिटर्न पे हमारा जो है अल्फ़ा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. इंक्रीजिंग पे ग्रेटर देन होता है एंड डिक्रीजिंग पे लेस देन 1 होता है. सेवेंथ है हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर इज. तो क्रेडिट मल्टीप्लायर हमारा 1/CRR होता है. देखिए यहाँ पे 200 क्वेश्चन है, तो हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए. अगर ये एक वीडियो में ख़त्म नहीं होगा तो हम 2 वीडियो में करेंगे.
नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू एचओ द मेन कॉज ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज इज, तो डिमांड कंडीशन, फैक्टर अबंडेंस, टेक्निक, टेस्ट पैटर्न, तो ये फैक्टर अबंडेंस हो जाएगा। पेपर देखिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप में से किसी ने भी नेट का पेपर किया होगा, नेट का पेपर दिया होगा, तो अगर उन्होंने नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया होगा तो यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उसके लिए पेपर काफ़ी ईजी है। According to Schumpeter, an entrepreneur earns economic profit because A. He is an innovator, all his risks are insurable, uncertainty has been reduced, there are competition प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट, यानी सब्स्टिट्यूशन है गुड। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपका शुम्पीटर जो है इनोवेटर के बारे में बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इनोवेटर होता है, और वो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न इसीलिए करता है क्योंकि वो एक इनोवेटर है और वो जो है सभी जोखिम को उठाता है। लेकिन यहाँ पे जो एक है कि आप बोलेंगे बी सी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, रिड्यूस हो गई ऐसा कुछ नहीं है। ऑल हिज रिस्क आर इंश्योरेबल, वो बाद में इंश्योरेबल होता है जब वो एक सेट कर लेता है अपना एंटरप्रेन्योर, तब उसके पहले नहीं होता वो इंश्योरेबल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है हमारा, बेसेल अकॉर्ड इज रिलेटेड टू, तो बेसेल जो है ये हमारा जो है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, जो आपने पढ़ा होगा कि थर्ड बेसेल, सेकेंड बेसेल, जो कि हमारा स्विट्ज़रलैंड में जब हमारा हुआ था वहाँ पे जो है बेसेल को जो है बेसेल में हुआ था, तो वहाँ पे जो है स्विट्ज़रलैंड के बेसेल में हुआ था ये मीटिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग हुआ था। तो ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है, आप जो है कि जिन्होंने भेजा है वो लाइट में है, तो इस आप लोग देख सकते हैं। बजटरी डेफिसिट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट, ए है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, बी है हमारा कैपिटल बजट डेफिसिट, सी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, डी है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक डेब्ट। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट जो है ये हमारा उनके अकाउंट में इंक्लूड नहीं होता है। निम्न से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, तो यहाँ पे वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स, जो कि ऑप्शन सी है वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स, वो सही है। नेक्स्ट हमारा पोर्शन है डी, विच एमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि हमारा जो है लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन से ग्रुप का है, कॉस्मेटिक, प्रोसेस्ड फूड, फूड स्टफ, लेजर। तो लो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब होता है हमारा जिस तरह आपका प्राइस इलास्टिसिटी होता है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी पे कितना फ़र्क पड़ता है या कितनी या कम ज़्यादा चेंज होती है, वही चीज़ उसी तरह इनकम के चेंज होने पे हम किसी भी गुड की कंज्यूम करने की कितना ज़्यादा चेंज करते हैं, मतलब कितना ज़्यादा हम उसको और कंज्यूम करते हैं या कम करते हैं, ये हमारा इनकम इलास्टिसिटी बताता है। तो यहाँ पे अगर इनकम इलास्टिसिटी हमारी ज़्यादा है तो कॉस्मेटिक्स में भी आज के टाइम देखेंगे तो अगर किसी की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वो कॉस्मेटिक्स को भी यूज करता है। ठीक, हैव लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि हमारा यहाँ पे जो है फूड स्टफ जो हो जाएगा वो लो इनकम इलास्टिसिटी हो जाएगा, क्योंकि अगर इनकम, इसका मतलब यही है कि इनकम के चेंज होने पे आप किसी चीज़ को कितना ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं या कम कंज्यूम करते हैं। ठीक, ये हमारा इनकम इलास्टिसिटी बताता है। यहाँ पे लो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब जैसे कि इनकम के ज़्यादा इंक्रीज होने पे जो कंजप्शन है उस पर कम चेंजेज हो रहा है, यानी कंजप्शन आपका हो ही रहा है। तो कॉस्मेटिक अगर आपका जो है इनकम है तो इनकम के इंक्रीज होने पे आप कॉस्मेटिक को इंक्रीज करते हैं। प्रोसेस्ड फूड भी आपका जो है होता है, लेकिन ये फूड स्टफ जो होता है हमारा, क्योंकि हमें इतना 100 kg अगर हम कंज्यूम करें तो हम कंज्यूम इतना ही करेंगे, इनकम हमारा कम या ज़्यादा होगा तो थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, यानी लो इनकम इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर हमारा 14 है, फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन ऑफ द NTA UGC नेट। कंजप्शन फंक्शन ऑफ किन्स, लाइफ साइकिल, रिलेटिव एंड फ्रीडमैन। कंजप्शन फंक्शन सबसे पहले फर्स्ट हो जाएगा किन्स का। ठीक,
फर्स्ट, उसके बाद जो है रिलेटिव एंड फ्रीडमैन, देन लाइफ साइकिल यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण योजना। ये जो है आपका यूपी पीजीटी, यूपीएचईएससी एंड यूजीसी नेट, यूपीपीएससी जीआईसी सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए, रूरल रोड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो यहाँ पे जो है रूरल इंडस्ट्रीज जो है पार्ट नहीं है और बाकी ये तीनों इसके पार्ट है। 2008 में आया था भारत निर्माण योजना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रोस्टो। द स्टेज ऑफ ट्रेडिशनल, ये फर्स्ट है हमारा। इसने पूछा है इज नॉट द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज है सोसाइटी का, ट्रेडिशनल। द स्टेज ऑफ टेक ऑफ, ये 3 है। द स्टेज ऑफ हाई इन्वेस्टमेंट एंड परिपक्व, द ड्राइव टू मैच्योरिटी, ये ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा जो है इनका जो नहीं है, क्योंकि ये हाई कंजप्शन की बात करते हैं, हाई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 16 का हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी। 17, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर। चेयरमैन, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, अकाउंटेंट जनरल। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है हमारा जो है फाइनेंस कमीशन का जो है देखता है। ठीक, अगर आप लोगों को इसमें से किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट एडवोकेटेड द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्री आर्गुमेंट, यानी कि किस अर्थशास्त्री ने उद्योग संरक्षण के पक्ष में तर्क दिए। ठीक, तो यहाँ पे हम जो है इस क्वेश्चन में हम इन दोनों में से एक को रखते हैं, क्योंकि इसमें मुझे कंफर्म नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने में फ्रेडरिक लिस्ट, क्योंकि गुन्नार मेडल जो है थोड़ा सा सोशलिज्म इस सारी चीज़ों की बात करते हैं, सोसाइटी वगैरह की। तो इंडस्ट्री की बात को ये प्रोटेक्ट करने वाला शायद में भी यहाँ पे गस्टव कैसल या ये हो। तो इसमें थोड़ा सा मुझे अभी डाउट है, मैं आपको नेक्स्ट वाले में क्लियर करके ये बता दूँगी। ठीक, 19 का 20 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड एज वर्ल्ड बैंक। IBRD। IBRD का जो है दूसरा नाम है आपका वर्ल्ड बैंक। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। और IBRD को एज ए सब्सटीट्यूट अगर हम किसी से यूज कर सके, मतलब उसके जगह अगर IBRD नहीं है तो ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को हम जो है उसके जगह यूज करते हैं। ठीक, लेकिन ये IBRD है। इफ़ 21 क्वेश्चन है हमारा, इफ़ P इज प्राइस लेवल, X refers to export, M to import and Q to quantity, income terms of trade is represented by PX upon PM multiplied by QX। ठीक, ये हो जाएगा। ये आई थिंक ये 22 वाला क्वेश्चन GS में भी पूछा था। गिनी कोफिशिएंट इन मेजर ऑफ इनकम इनइक्वलिटी। A new skill development scheme सीखो एंड कमाओ has been launched by Government of India for the following category of youth। तो ये हमारा शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेज, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए था ये। हाउ मैनी बैंक वेयर फाइंड बाई RBI फॉर कंट्रावेंशन ऑफ नॉर्म इन द मंथ ऑफ जुलाई 2020। 14। इसका आंसर आपका जो है 14 होगा। इंडेक्स रेजिडेक्स इज एसोसिएटेड विथ ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो हमारा रेजिडेक्स है वो किससे रिलेटेड है?
तो म्यूचुअल फंड प्राइसेज, प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स, शेयर प्राइसेज एंड लैंड प्राइसेज। तो रेजिडेक्स हमारा जो है म्यूचुअल फंड से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश? सीमेंट, शुगर, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल। इसको मैं आपको चेक करके बता दूंगी कि इसमें कौन सा, क्योंकि शुगर तो है कंफर्म इसमें जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको मैं 26 का मैं आपको जो है कंफर्म करके बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन डिफरेंट पॉइंट ऑफ अ डिमांड कर्व इज डिक्रीजिंग होता है। ये इस तरीके से यहाँ पे क्या क्या है, इक्वल, जीरो, इनफाइनाइट, डिफरेंट, डिफरेंट हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन डिफरेंट पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व इज ऑन अ डिमांड कर्व, एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच डिफरेंट होती है। ऑप्शन डी। यहाँ पे जो है सिक्किम, लक्षद्वीप, दमन दीव एंड अंडमान निकोबार, तो यहाँ पे लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 29। द यूनियन बजट प्रपोज फॉर 2021 टू रेस्ट ऑन 6 पिलर, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड? रिन्यूजिंग ह्यूमन कैपिटल, ये है आपका भाई। स्ट्रेंथनिंग विलेज इकोनॉमी, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डिमांड, हेल्थ एंड वेलबींग, ये हमारा जो है बी वाला नहीं है। बाकी ये तीनों जो है ये ह्यूमन कैपिटल और ये वाला है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 30। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर सर्विसेज फॉर बैंक? तो कस्टमर सर्विसेज फॉर बैंक ये तो यहाँ पे जो है हमारा गोईपुरिया कमेटी जो है, सी गोईपुरिया कमेटी जो है इससे रिलेटेड थी। अब है हमारा यूजिंग द फॉलोइंग डाटा फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, इस डाटा से जो है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, हम यहीं पे करेंगे सॉल्व, आप जो है मैनेज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो एक्स बार दिया है, सिग्मा एक्स दिया है, फिर सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो अगर आपको एक्स बार यहाँ पे, तो इसका फार्मूला क्या है, सिग्मा एक्स अपान एन। यहाँ से हमारा एन निकल जाएगा, क्योंकि एक्स बार की वैल्यू 6 दी हुई है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 60 दी हुई है, तो एन की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी, ठीक। और हमारा जो है वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन जब हम निकालते हैं, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, तो हम जो है समेसन एक्स का आई का स्क्वायर जो डिफरेंस होता है उसको जो है हम एन से डिवाइड करते हैं। तो 1000 डिवाइडेड बाई 10, 100 हो गया। 100 हमारा वेरिएंस है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा जो है √100 हो जाएगा, यानी कि हमारा 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू ट्रांजैक्शन इन द फ्लो ऑफ कैपिटल, नहीं। ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ इनविजिबल, नो। ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू ओनली एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, नो। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, डी ऑप्शन जो है सही से है। ये भी सही है बट आधा है, ये भी सही है आधा है, तो ये जो है तीनों का जो है इंक्लूड करके डी है सही ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, रेंज। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूज टू कैलकुलेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बोथ ए एंड बी। अगर आप जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला होता है तो सिग्मा अपान एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई 100। स्टैंडर्ड डेविएशन इससे निकाल देते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन से ही हम जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो हमारा कार्ल पियर्सन का फार्मूला है 2 ठो, उसमें से हम होगा तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा।
अ कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर, ये फेमस स्टेटमेंट जो है रैगनर नर्कसे का है। टू इंडिफरेंस कर इज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज बोथ डू नॉट गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन, सही है। बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, बोथ गिवन इक्वल सेटिस्फैक्शन, ये बी ए सही है। टू इंडिफरेंस कर आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज बोथ डू नॉट गिव इक्वल, दोनों जो है समान संतुष्टि नहीं प्रदान करते, अलग अलग करते हैं। और अगर इस तरीके से कट जाएगा इस तरीके से तो एक पॉइंट पे एक ही दोनों पॉइंट पे समान हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स्ड is not associated with the competition principle as criteria of compensation principle as criteria of welfare। तो कार्लडोर, हिक्स एंड स्किटोस्की हैं, मार्शल आपके नहीं है। 38 तो 37 का डी हो जाएगा। 38 अंडर विच कंडीशन अ कम्पटिटिव फर्म इन शॉर्ट रन विल सीज द प्रोडक्शन व्हेन, हमारा जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज लेस देन प्राइस हो जाता है, तो लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑप्शन सी पे जो है हमारा होता है। जब हमारा इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज, जब हमारा लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है तो हमारा जो है प्रोडक्शन बंद कर दिया जाता है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मोड, बोथ हो जाएगा। द डिमांड फंक्शन फॉर अ कमोडिटी इज, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है ये हमारा यूजीसी नेट का। आप में से अगर किसी ने प्रिपेयर किया है यूजीसी नेट तो उसके लिए पेपर काफ़ी इजी हो गया। द डिमांड फंक्शन फॉर अ कमोडिटी इज P इक्वल टू 27 माइनस 2/Q, द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी, यहाँ पे आप देखेंगे P इक्वल्स टू 27 माइनस 2Q इस तरीके से दिया है, ठीक। अगर आप इसको डेरिवेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू Q, क्योंकि टोटल प्राइसेज का जो होता है आपका P, ये टोटल हमारा है प्राइसेज, इसको हम रेवेन्यू के थ्रू निकालेंगे P मल्टीप्लाइड बाई Q, ठीक। इस तरीके से करेंगे तो हमारा ये 27 हो जाएगा माइनस 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 पोर्शन हो जाएगा। तो 27 AMR इक्वल्स टू, समझ में आया आपको? देखिए यहाँ से ये हमारा जो दिया हुआ केवल ये P पोर्शन दिया है 27 माइनस 2/Q, ये प्राइस है। और टोटल रिवेन्यू क्या होता है P मल्टीप्लाइड बाई Q, ठीक। अब P वाला पोर्शन आपको पता है 27 माइनस 2/Q, और उसमें आपको Q मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रिवेन्यू आएगा, ठीक। अब टोटल रिवेन्यू के लिए आपका ये टोटल रिवेन्यू तो 27Q माइनस 2Q मल्टीप्लाइड बाई Q, तो ये Q से Q कैंसिल हो गया। अब टोटल रिवेन्यू आप किससे निकालेंगे? डेल TR डिवाइडेड बाई डेल Q, तो यही तो MR होता है ना। तो ये आपका जो है 27 हो जाएगा, क्योंकि Q का डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q तो आपका 1 हो जाएगा, और ये 2 जो बचा है ये कांस्टेंट है तो ये 0, तो आपका आंसर जो है 27 आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू 27। देखिए एक वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, तो हम जो है 50 क्वेश्चन ही करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक्सप्लेन करते हुए मैं कर रही हूँ तो काफ़ी लेंदी हो रहा है, तो हम ख़त्म करेंगे 50 क्वेश्चन पे ही। द चेयरमैन ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, NK सिंह। इफ़ एन ओलिगोपॉलिस्ट डिक्रीजेज हिज प्राइस द राइवल विल फॉलो, ठीक। यानी ये हमारा जो है एक मिनट, एक हमारा है इनका फॉलोअर है ना, जो आपका ड्यूओपॉली मॉडल है उसमें से, इफ़ एन ओलिगोपॉलिस्ट डिक्रीजेज हिज प्राइसेज द राइवल विल फॉलो, दिस इज़ द बेसिक एजम्पशन ऑफ किंग सप्लाई कर्व, किंग डिमांड कर्व है। द ओलिगोपॉलिस्टिक डिमांड कर्व, द किंग डिमांड कर्व, द डिमांड कर्व, ये आपका द किंग डिमांड कर्व का है, जिसमें पॉल स्वीजी ने दिया था ओलिगोपॉलिस्टिक का है, जिसमें एक जो है सेट करता है, एक सेटर लीडर होता है, सेकेंड वन इज फॉलोअर होता है, ठीक। पॉल स्वीजी किंग डिमांड कर्व।
फिर अगेन हमारा है नाइट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट रेफर्स टू प्रॉफिट एज अ रिजल्ट ऑफ, तो इंश्योरेबल रिस्क एंड अनइंश्योरेबल रिस्क, अनसर्टेनिटी बियरिंग। नाइट थ्योरी जो है अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है और अनश्योरेबल, तो यहाँ पे हम जो नाइट का लाभ का सिद्धांत आधारित है। नाइट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट रेफर्स टू अनसर्टेनिटी बियरिंग। ठीक, तो हम यहाँ पे जो ऑप्शन डी रखेंगे, बी एंड सी, क्योंकि अनसर्टेनिटी है तो इंश्योरेबल होता है। नेक्स्ट हमारा यूलर के प्रमेय का संबंध है डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्सेशन, पॉपुलेशन, मनी, इन्फ्लेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन से है क्योंकि हम जो है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से ही यूलर थ्योरम निकालते हैं। इंक्रीज इन नेट आरबीआई क्रेडिट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट, इंक्रीज इन नेट आरबीआई, जो नेट आरबीआई जो है क्रेडिट इंक्रीज करने पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, बजटरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, मोनेटाइज डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो है सी मोनेटाइज डेफिसिट को बताता है कि सी मोनेटाइज डेफिसिट को बताता है कि जो केंद्र सरकार है वो आपका जो है आरबीआई से ऋण ले रही है। 46 द लास्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया वॉज 12th विच इज़ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। ये आपका जो है यूपी पीजीटी का, यस आई थिंक यूपी पीजीटी का या जीआईसी का डिक्टो पूरा का पूरा क्वेश्चन उठा के पूछा है। ऑल ऑफ दीज मैकेनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन अ कंसिडरेबल स्केल इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू, भारतीय कृषि में बेहद पैमाने पर मशीनीकरण संभव नहीं है। क्यों? जोत, उपविभाजन एवं विखंडन, सब डिवीजन एंड फ्रैगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग, किसानों की उदासीनता, केयरलेसनेस ऑफ प्रीजेंट, किसानों की गरीबी, यांत्रिक उपकरणों की कमी। संभव नहीं है क्योंकि ये इनएडुकेट मैकेनिकल इक्विपमेंट। ये देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी में पूछा था, जीआईसी में भी पूछा था। द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ए मनीला। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और कई जगह पूछता है, जीएस में भी पूछता है, सबका ये फेवरेट क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स में तो फेवरेट है। द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज मनीला। नेक्स्ट है 50 में है क्या ये समझ में नहीं आ रहा। अकॉर्डिंग टू एचडीआर 2010 एचडीआई मैट्रिक एवरेज ऑफ द 3 इंडाइसेज, क्लियर नहीं दिख रहा है। देखिए, एक होगा आपका जो है लिटरेसी होगा, एक आपका जो है पर कैपिटा इनकम होगा, हेल्थ वेलबींग होगा। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या लिखा हुआ है। आप में से अगर किसी को ये समझ में आ जाएगा तो वही वाला आंसर लीजिएगा। फर्स्ट होगा हमारा लिटरेसी, पर कैपिटा इनकम एंड हेल्थ वेलबींग। आई थिंक जहाँ पे मुझे लगता है ये सेकेंड वन होगा, समझ में नहीं आ रहा है पूरा क्लियर। आई थिंक सेकेंड वन या फर्स्ट वन में से कोई होगा, ये क्लियर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग इसमें समझ रहे, मैंने आपको बता दिया। ओपेक कंट्रोल ऑयल एक्सपोर्ट थ्रो, cartel, dumping, monopoly, none of these, cartel. Which one of the following as the first most condition of any firm determining the profit maximization? MC equals to MR and second one is MC जो है MR को जो है बिलो से कट करता है। ठीक, बाकी हम जो है वीडियो नेक्स्ट पोर्शन में करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया है। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आगे के नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।